संसद सदस्यों के इस प्रदर्शन के पश्चात निवेदन है मुख्य अतिथि और आज की प्रतियोगिता के निर्णायक चौधरी बाबूलाल जी से कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय माननीय डायरेक्टर साहब प्रेम कुमार जी, माननीय प्रोफेसर आनंद कुमार जी, रजिस्ट्रार साहब श्रीमती स्नेह बिजलानी जी, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रोफेसर, छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित मेरे दोनों जज साहिबान, आप लोगों का आज का जो युवा संसद हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा लगाई गई, वास्तव में यह संसद एक अभूतपूर्व संसद के रूप में काम किया है आप लोगों ने। और जिस तरीका से पक्ष विपक्ष ने बड़े ही शालीनता के साथ अपने पक्ष को जोरदारी के साथ रखा, मैं पूरे संसद को, बैठे हुए सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। आप लोगों ने जिस तरीका से भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा आप लोग बड़े ही तनमन से आगे बढ़ेंगे, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे और आप लोगों में से ही निश्चित तौर पे हम जैसे विधायक और सांसद चुन के जाएंगे और आप जैसे उपस्थित सभी भाइयों में से आप लोग जज भी बनेंगे, आप लोग वकील भी बनेंगे और निश्चित तौर पर IAS और IPS बनेंगे आप लोगों से। मैं चाहूँगा अपने उज्जवल भविष्य के लिए और हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए आप लोग और मन लगा करके और दिलचस्पी लेकर के अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम करेंगे। हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं इस कॉलेज से निकल करके इस कॉलेज का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं यहाँ के प्रोफेसर और डायरेक्टर साहब सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हम सांसद को यहाँ बुला करके यहाँ जज के रूप में नियुक्त किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आने वाले समय में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर आज देश का सबसे बड़ा जो संस्था है उनमें से एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है, कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया और तमाम जो योजनाएं आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में चला रखी हैं, मुझे बताया ये योजनाएं हम लोग 10 साल पहले से अपने यूनिवर्सिटी में चला रहे हैं। मैं चाहूँगा माननीय चौधरी चरण सिंह जी हमारे आदर्श के रूप में, हम लोगों ने उनके चरणों में बैठ करके राजनीति सीखी है। मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, चौधरी साहब कहा करते थे घर में से एक बच्चा जरूर खेती पर है, अगर खेती है तो नहीं, निश्चित तौर पर जो भी बच्चे हैं वो और विभिन्न कामों में, चाहे शिक्षा में, चाहे व्यापार में और चाहे और किसी रोजगार में जाएं, निश्चित तौर पर जब ही हमारा देश तरक्की करेगा। और एक बात दूसरी कहा करते थे चौधरी चरण सिंह जी, किसान की एक निगाह हर की मुठिया पे और एक निगाह
संसद और लखनऊ की संसद में और उसमें विधानसभा की तरफ होनी चाहिए। ऐसे सांसद और विधायक चुनने चाहिए जो क्षेत्र की समस्याओं को समय समय पर उठाते रहें। मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं जब राजनीति को मैंने जीवन शुरू किया, सबसे पहले इंडिपेंडेंट के रूप में 1996 में विधायक बना। उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से 2002 में हम विधायक पुनः बने और मंत्री के रूप में आप लोगों की सेवा की। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर चल करके हम लोग आज देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का, बैठने का मौका मिला है। हम जैसे किसान के बेटे को इतना बड़ा सौभाग्य मिलना बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि की बात है। मैं चाहूंगा ये हमारी यूनिवर्सिटी निश्चित तौर पर आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने का काम करेगी। और जिन हमारे प्रोफेसर साहिबान ने आप लोगों को संसद के रूप में जो आप लोगों को शिक्षा दी है, निश्चित तौर पर मेरी शुभकामना है आप लोग किसी न किसी दिन निश्चित तौर पर सांसद और विधायक बने और देश की सेवा कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी प्रोफेसर साहिबान का और हमारे डायरेक्टर महोदय का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज इस कॉलेज में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, पहला मौका है मेरे जीवन का जब मैंने यहाँ इस कॉलेज में देख करके बिल्कुल ही इतनी भव्य कॉलेज शायद पूरे देश में ऐसी दूसरी कॉलेज मुझे देखने को नहीं मिली। मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग जिस तरीका से इस कॉलेज का इस यूनिवर्सिटी ने जूनियर हाई स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज और तमाम शिक्षाएं खोलने का काम किया, आज यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि निश्चित तौर पर ये यूनिवर्सिटी जरूर हमारी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बने, जिससे हमारे आगरे का ही नहीं हमारे पूरे देश का नाम रोशन करेगी। यहाँ से निकलने वाली छात्र और छात्राएं निश्चित तौर पर हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप लोग भी सुबह से बैठे हैं, हम लोगों के भी कार्यक्रम इलाके में बहुत लगे हुए हैं। मैं आप सभी भाइयों को पुनः अपनी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए मैं चाहूँगा आपका उज्जवल भविष्य भगवान जरूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपके वक्तव्य से हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हुआ।